वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के ट्राइंगल टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखेंगे तो ट्राइंगल के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। उससे रिलेटेड ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगे। आप वहां पर पूरे बेसिक फंडामेंटल्स ट्राइंगल से रिलेटेड देखिए। उसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आप लोगों के लिए लिंक इसमें शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख पाए। अब हम चलते हैं 6.1 एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर हम फिलिंग द ब्लैंक्स को सोल्व करेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स को सोल्व करने के साथ साथ उसको समझेंगे कि आखिर में उसका आंसर जो दो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन क्यों आया। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसके बेसिक फंडामेंटल के लिए आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th का ट्राइंगल वाला पोर्शन में जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो मिलेंगे, जरूर देखिएगा ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो पाए। हम यहाँ पर 6.1, 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाएंगे। फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे 6.1, 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के। तो चलो हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है ऑल ट्राइंगल्स आर। आपको बताना है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको याद है और कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी भी आपको याद है। दोनों चीजें आप कहाँ देखेंगे? प्रीवियस वीडियो में आपको दिखेगी। तो सिमिलर की कंडीशन में क्या होता है कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये दो चीजें इसके अंदर मेन होती है। और हम जानते हैं कि कोई भी जो ट्राइंगल्स होते हैं, सर्कल्स जो होते हैं आपके, उन सर्कल के अंदर जो साइज होती है वो एक जैसी ना होते, बढ़ती जाती है, लेकिन उनके शेप सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर सेम ही सबके 360 पर बनेंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वहां एक सर्कल फॉर्म बनेगा। और जो कोई भी आप जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो ऐसा होता है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इन सबके सेंटर यदि एक ही होंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिमिलर कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलर। ओके, अब सिमिलर के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स जो होती है इक्वल होती है। और इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि सिमिलर कैसे होंगे? ये भी सिमिलर ही होंगे। सिमिलर होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर उनके जो शेप्स है वो एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन हम आगे वाले एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलर। अब आते हैं कौन से ट्राइंगल? ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो हम एक बात जानते हैं, दो तरह के ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इन दो चीजों से आपको क्या दिखता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या? जिसकी सभी साइड इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। तो हमको यदि उसको सिमिलर बताना है, सिमिलर की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या होना चाहिए? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो जो होते हैं सभी साइड्स उसकी बराबर होती थे। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा इक्विलेटर। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन जो आपको फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर देखें तो इसमें तो सेम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको यहाँ लग जाएगी। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए और जो है उनकी साइड जो होती है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल। ओके, दोनों चीजें आपकी होना चाहिए। तो ये पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना था। लेकिन यदि हम ध्यान पूर्वक करेंगे इस चीज को तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटर क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है। तो हमने अभी सिमिलर की बात करी। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो गिवन टू डिफरेंट एंगल फॉर पेयर ऑफ। आपको कोई भी दो डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर देना है किसके? सिमिलर फिगर के।
तो सिमिलर फिगर के भी एग्जांपल क्या होंगे और नॉन सिमिलर होंगे तो क्या फिगर के जो एग्जांपल्स होंगे, वो दोनों चीजें हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो देखिए, पहला है सिमिलर फिगर। आपने पासपोर्ट साइज के फोटो देखा, एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ देखा, और यदि वो एक ही पर्सन का होगा, उसमें सेम पर्सन होगा, मतलब आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो और आपका एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, यदि दोनों की बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे, आपके सिमिलर फिगर होंगे। उसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे हमने ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब नॉन सिमिलर की बात करें तो जो दिखने में तो थोड़े थोड़े से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। आप जानते हैं स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों दिखते हैं एक जैसे हैं, लेकिन नॉन सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियों में डिफरेंस होता है। एक और देखें, सर्कुलर डाइनिंग टेबल एंड रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, दोनों ही डाइनिंग टेबल है, लेकिन एक सर्कल फॉर्म में है और एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसलिए दोनों नॉन सिमिलर में चली जाती है। ओके, अब आते हैं हम लोग उसकी क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखो, सिमिलर की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ देखिएगा, ये 1.5 है और 1.5 का यदि डबल करें हम लोग तो ये हो जाएगा 1.3 का डबल ये हो रहा है, इसका डबल ये हो रहा है, ये तो सारी चीज हो रही है। उसकी साइड जो है वो तो प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या इनके एंगल बराबर है क्या? ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री का है लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम नहीं है, इसलिए दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों जो फिगर है और क्वाड्रिलेटर के जो दोनों फिगर है वो सिमिलर नहीं है। और सिमिलर नहीं होने का कारण क्या है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टी में देखा था, क्या देखा था हमने एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर हमको सेम नहीं दिख रहे, एक तो 90 डिग्री का दिख रहा है और ये जो है इसका तो मेजरमेंट जो इसके मेजरमेंट से दिख ही रहा है कि 90 का है नहीं। तो इस तरह से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे और इसके बाद हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, जिसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 128 से लेके 129। सामने दो फिगर देखें, इन दो फिगर के अंदर आपको दे रखा है कि जो डी है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। दिख रही है आपको, ये डी लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, आपको पैरेलल दिख रही है। तो आपको फाइंड करना है कि ईसी की डिस्टेंस क्या है, बाकी दे रखा है एडी कितना है 1.5 है और डीसी आपका 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना है। तो आप यदि प्रीवियस वीडियोस के अंदर थेस थ्योरम की प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसके अंदर याद है आपको कि यदि किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड, एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन जहां पर अदर दो साइड को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से उन साइड के रेशियो सेम होते हैं। एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी क्वेश्चन की हम बात कर ले तो एज ए प्रॉपर्टी हम बात करें तो देखो, ये एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी कैसे हो गया है। रीजन क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसका रीजन लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। कौन सी, थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एडी की वैल्यू कितनी है, तो हम मेजरिंग में देखें, आपने डायग्राम में दे रखा है कि एडी कितना है 1.5 लिखा हमने और बीडी कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है और ये 1 था और ईसी था। अब देखिए यदि इस पॉइंट को मैं हटा दूं, ठीक है, यहाँ लग जाएगा 0 और आप जानते हैं 15 1 जा 15 और 15 2 जा कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। अब इस 1 का इंटू हम 2 के साथ करेंगे और इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, तो इससे हम देखें कि ईसी किसके बराबर आ गया, 2 सेंटीमीटर के। तो उसने ईसी पूछा था तो हमने इसका 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको एडी निकालना है। उसमें क्या दे रखा है, वो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है तो एडी निकालना, ये चीज आपको दे रखी है। सेम प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाय बीपीटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यदि बीपीटी के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास एडी बीडी एई
EC कैसे आया है, यहां देखिए AD अपॉन BD और AE अपॉन EC बाय BPT। इसको थेवेनिन थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, तो अब यदि इसके अंदर देखें तो AD अननोन है, ये 7.2 है, इस चीज को हम पुट अप करेंगे, ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसको काटे इससे, ठीक है। अब जो चीज आपके पास बचती है उसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ AD का मल्टीप्लाई 54 के साथ करेंगे। तो देखो मैं करके बता देता हूं आपको कि 1.8 था, वो पॉइंट हट गया आपको, तो 554 हो जाएगा। ये 7 जो है इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ ऐसे कर देंगे हम। अब 54 लिखने की जरूरत नहीं, उसको वहीं रहने देते हैं हम। कितना आ जाएगा, ये हो गया। इसको काटे हम लोग, तो यदि हम जानते हैं कि 2 2 4 2 7, 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि 3 से काटे 9 3 जा, और 3 से, ओके। अब देखिए 3 3 जा, 3 2 जा, 3 से यदि इसको डिवाइड करें 3 1 जा और 3 2 जा, लेकिन इसमें पॉइंट लगा था, 7.2 था, तो ये भी 1.2 हो जाएगा। और देखिए 1.2 इंटू 2 की बात करें तो 24 तो होगा, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। इस तरह से 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग AD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 2.4, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि दोनों डायग्राम आपके पास दे रखा है, आप किस तरह से निकालें। इसी तरह से कुछ अलग चीजें हैं, अलग क्वेश्चन है। E and F are points on a side PQ and P are respectively from the triangle PQR. For each following cases state whether EF parallel to QR. अब यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास डायग्राम एक ही रहेगा, तो हम इस डायग्राम को 2-3 जगह अलग अलग बना लेंगे ताकि हम लोगों को समझने में सहूलियत रहेगी। आप देखो पहले तो एक ट्राइंगल, जैसे वहां नीचे तो बने ही है, एक ट्राइंगल अपन यहाँ भी बना लेते हैं। ये P, ये Q, ये R, इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसको E लिखा, इसको F लिखा। ऐसा ही क्यों किया, इसका कारण अपने पास क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि EF आर पॉइंट्स ऑन अ PQ, PQ के ऊपर E और F जो है की पॉइंट है, और PR के ऊपर एक पॉइंट है। एक ट्राइंगल PQR है, ठीक है। उसके अंदर P दे रखा है 3.9, Q दे रखा है ये 3 दे रखा है, PF जो है वो आपका 3.6 दे रखा है, आपको FR वो कितना दे रखा है 2.4। और आपको ये बताना है कि क्या EF पैरेलल है ये QR के। तो आप जानते हैं कि यदि पैरेलल होगी तो बाय BPT हमारे क्या हो जाएगा, इनके रेशियो जो होंगे वो सेम होना चाहिए। तो देखो यदि मैंने लिखा है यहाँ पे P अपॉन EQ, P कितना है 3.9 बाय डायग्राम दिख रहा है आपको, और EQ कितना है 3। यदि इस पॉइंट को हम हटा दें और यहाँ ऐसे लगा दें, या नहीं लगाएंगे हम तो भी चलेगा, क्यों का चलेगा, यदि पॉइंट को हम नहीं लगाते हैं तो इसको काट देंगे, डायरेक्टली कट रहा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारा 1.3 आ जाता है। अब यदि हम लोग बाकी क्या बात करें, PF की बात कर लेते हैं, तो PF में कितना 3.6, इसको हम काट दो, 18 3 जा ये होता है और 18 2 जा ये होता है, सॉरी, ठीक है। यदि हम इसको 12 से डिवाइड करें, 12 3 जा 36 होते हैं, 12 2 जा 24 होते हैं, तो 3/2 मतलब कितना, आधा, किसका आधा, 3 का आधा, तो हो जाएगा 1.3। अब आप बताइए क्या ये दोनों चीजें बराबर ही, उनके रेशियो सेम आ रहे हैं क्या। ये रेशियो यदि 1.3 यहाँ भी 1.3 आता तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों बराबर है, इक्वल है, लेकिन ये दोनों चीजें बराबर नहीं आई तो EF जो है पैरेलल नहीं है किसके, PQ के, क्योंकि उसकी थेवेनिन थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी भी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को हमने ड्रॉ किया,
ये ड्रॉ किया तो जहां पर वो अदर दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है वहां से उनके जो साइड के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल यहाँ है ही नहीं, प्रोपोर्शनल दिख ही नहीं रहा आपको। प्रोपोर्शनल होता तो 1.3 यहाँ है, सेम ऐसा 1.3 यहाँ या 1.5 यहाँ है तो 1.5 वहां दिखता। उसी भी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसी का, उसमें P कितना दे रखा है आपका 4 है, EQ कितना है आपका 4.5 है, PF कितना है 8 है और RF कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब यदि इनका हम रेशियो लिखें PE अपॉन EQ, PF अपॉन RF, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हम देखते हैं कि यदि इसको हम डिवाइड करें, ये पॉइंट हटाएं हम लोग, जैसे भी जिस तरह से हम डिवाइड करना चाहें 0 लगा दो, 5 से काटे हम 5 8 जा और 5 9 जा, ये 8 हो गया 9 हो गया, ये 8/9 आ गया। और ये तो 8/9 पहले से दे रखा, तो हमने देखा कि ये 8/9 है और ये भी 8/9 है, और यदि दोनों चीजें इक्वल है तो क्या हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हमको तो पैरेलल बताना था, तो पैरेलल में क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा जाना है। उल्टा जाना है मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट के रेशियो निकाल लो, यदि वो रेशियो सेम आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स का रेशियो सेम है तो कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके पास, सेम है, एक डायग्राम फिर हम ये बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि आखिर में क्या दे रखा है। ये P, ये Q, ये R, ठीक है। PQ आपके पास 1.28 दे रखा है, ये PQ, सॉरी मैंने गलत लिखा है ना, ये ES लिखा है आपका। PQ जो है, P से लेके Q तक का डिस्टेंस है 1.28 और PE, P से लेके E तक की ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 0.18। PR टोटल यहां से लेके यहां तक का दे रखा है उसने 2.56, ओके, और PF जो दे रखा है 0.36 दे रखा है। वही सेम साइड का रेशियो हम देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, ये चीज इससे कट जाएगी आपकी। इसको यदि हम काटे 2 9 जा और 2 6 जा 12 और 2 6 जा आपका 12 और 2 4 जा, तो 64 हो जाएगा। ये पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दें, ठीक है। फिर हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 9 जा और 4 6 जा और 4 4 जा, ये 64/9। यहाँ देखो 64/9, यहाँ भी 64/9, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है, इक्वल है तो दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो चीज क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये जो है ये पहला क्वेश्चन था आपका, जिसके अंदर अपन ने देखा जो दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम तो एक ही है, उसकी जो डिजिट है वो चेंज कर दी और आपको बताना है कि पॉइंट्स पैरेलल है या नहीं, तो आप पॉइंट्स पैरेलल है या नहीं है इस चीज को बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ पर देखिए जो LM है, LM ये जो है ये पैरेलल है आपका किसके, CB के पैरेलल है, और LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो आपको ये बताना है यदि कि ये साइड बराबर है तो AM अपॉन AB और AN अपॉन AD दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसको बताने के लिए देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को तोड़ेंगे, इस ट्रायंगल के हम पार्ट करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पार्ट किस तरह से होंगे इसको हम देखेंगे। एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ABC वाला और एक ट्रायंगल लेंगे ADC वाला। एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे और उसके बाद हो जाएगा। हमारे पास गिवन है, ये गिवन टू प्रूफ भी लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स भी मिलते हैं। गिवन में हमारे पास एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है DC के, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD जो है इक्वल है। तो चलिए हम स्टार्ट करें इसको। प्रूफ पे हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बना नहीं है, तो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ओके।
इसका डायग्राम देखिए, अपन ने ऊपर देख ही रखा है, तो हम इस तरह से इसका डायग्राम पहले बना लें, ताकि आपको जैसा बना है वैसे ही बना लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से। ओके, ये जो लाइन है थोड़ी सी आपकी इधर चलेगी, इसको हम सेम एस कर लेते हैं, या अपन चाहें तो इसको फिर से कर देते हैं जस्ट टू किया, है ना। तो उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आखिर में हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए, एक लाइन ड्रॉ करी, ये ड्रॉ किया ऐसे, ये ऐसे। ओके, अब देखिए, ये इससे ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ किया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या दे रखा है आपके पास। इस तरह का आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर जो चीजें दे रखी है, हम पहले वाला ट्राइंगल लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। पहले वाला ट्राइंगल लेना है, उसको सोल्व करना है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके दूसरे वाले ट्राइंगल के ऊपर। चलिए, तो पहला वाला जो ट्राइंगल दे रखा है, हम ट्राइंगल की बात करेंगे इसके अंदर एबीसी के अंदर। किसके अंदर का बात कर रहे हैं हम लोग, एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एबीसी ट्राइंगल जो दे रखा है आपका, पहले मैं एक ही बनाऊंगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये इस तरह से आपका ट्राइंगल दे रखा है। ए, आई थिंक बी और सी इसी तरह से आपके पास दे रखा है। देखिए कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, ये ए, ये बी, ये सी। ये अपन ने लिखा, अपन ने आधा ट्राइंगल लिया इसके अंदर, हमने आधा ट्राइंगल लिया। देखिए, अब यहां से क्या करा हमने, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है। कौन सी लाइन ड्रॉ करी है आपके सामने, ये वाली। अपने हिसाब से इस लाइन को उसने ड्रॉ किया है, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन और यहाँ पे उसने ड्रॉ की है, जिसको क्या नाम दिया उसने, एल एम नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एल एम। अपन मेजरिंग देख लो, सही स्टार्ट है आपकी। एल एम मतलब एम ऊपर है और एल नीचे है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एम लिखेंगे और इसको एल लिखेंगे। ओके, हमने इसको एन लिखा। अब देखिए, एज ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यदि एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एम अपॉन एम बी और एल अपॉन एल सी, दोनों चीजें हो जाएगी कैसे, बाय बीपीटी। और इसी तरह से हम लोग यदि नीचे की साइड जाए तो नीचे भी आपका सेम एक ट्राइंगल ऐसा बना है, उसमें इस ट्राइंगल के पैरेलल देखिए आप, ये देखा। ओके, अब उसके अंदर हम नाम दे दें वही इसको। ये ट्राइंगल कौन सा है हमारा, एसीडी, ये लिखा ए, ठीक है, ये सी और ये हो गया डी, ये हो गया एल और ये हो गया एन। अब देखिए, ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। अब यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड एक लाइन अपन ने ड्रॉ किया, तो वो जो अदर दो साइड को जहां पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से उनके जो रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम देखेंगे कि एल और एलसी, एल और एलसी का जो रेशियो होगा वो एन अपॉन एनडी के बराबर होगा। जब ये दोनों चीजें लिख दी हमने, इसको इक्वेशन 1 डाला और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला, और एक चीज देखिएगा, यहाँ भी एल अपॉन एल सी दे रखा है और यहाँ पर भी एल अपॉन एल सी दे रखा है। दोनों चीजें क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। यदि ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है कि एम अपॉन एम बी और एन अपॉन एन डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दो इक्वेशन से बाय 1 एंड बाय 2 से हम लिख सकते हैं एम अपॉन एम डी बराबर एन अपॉन एन डी। अब हम क्या करें कि जो हमारे पास चीज दे रखी है, इस चीज का हमने रेसिप्रोकल कर लिया, मतलब नीचे वाली चीज को ऊपर और ऊपर वाली चीज को क्या कर दिया, हमने नीचे लिख दिया। मतलब एम अपॉन एम डी को एम डी अपॉन एम लिखा और एन डी को अपन इस तरह से लिख दिया। इसके साथ ही दोनों साइड यदि हम लोग 1 1 को प्लस कर देते हैं, +1 यहाँ किया और +1 यहाँ किया, और यदि इसका एलसीएम ले हम, ठीक है, मैंने एलसीएम लिया, देखिएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन
AM, और यहां हो जाएगा ND प्लस AN अपॉन AN। तो इन दोनों में देखिए M कॉमन है, मतलब ये टोटल पूरी लाइन होगी। कौन सी पूरी लाइन होगी आपकी? यहां से देखिए AM प्लस MB, AM प्लस MB टोटल मिला के AB हो जाएगी, और AN प्लस ND क्या हो जाएगी? आपकी AB हो जाएगी। तो इसकी जगह तो हम लोगों ने AB लिख दिया, जो कॉमन है वो हट जाएगा, यहां से जो कॉमन था ये हट जाएगा, यहाँ AD आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नीचे AM अपॉन ये चीज बच गई, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में हमको प्रूव ये करना था कि AB अपॉन MB AD अपॉन AN के बराबर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। इसको भी यहाँ रिवर्स कर दो, तो हमको जो प्रूव करना था वो आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है। दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक फिगर है आपके पास ABC, एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के अंदर जो DE है ये DE लाइन है, जो DE लाइन है वो पैरेलल है AC लाइन के, और DF जो पैरेलल है, ये DF लाइन जो है वो पैरेलल है AE के। इन दोनों को हमें सोल्व करना है और ये बताना है कि BF का और FE का जो रेशियो है वो BE और EC के रेशियो के इक्वल है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल का क्या नाम है आपके पास? ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर हम देखें कि जो DE है वो पैरेलल है आपकी किसके? AC के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका कि BE अपॉन EC, और ये भी ABC ट्रायंगल है आपका, BD पैरेलल हो जाएगा AD के। यदि हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं जिसके अंदर DE जो पैरेलल है, उस कंडीशन पे ऐसा हो जाएगा। सेम, अब एक ट्रायंगल तो हमने ABC ले लिया, अब ABC के बाद यदि हम लोग ABD ट्रायंगल लें, कौन सा ले? ABE, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर भी सेम एज देखें हम लोग, तो जो AE है वो DF के पैरेलल है। तो बाय बेसिक सेम रीजन नहीं लिखेंगे हम, जहां जहां सेम रीजन लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग BD अपॉन DA और BF अपॉन FE। अब यहां देखिए BD जो है, यहां का BD और यहां का BD एक जैसा है। यदि दोनों BD आपके पास सेम है तो हम देखते हैं कि यदि ये दोनों चीजें इक्वल है, इसको यदि हम बाय 1 दे देते हैं, इसको 2 जैसे दे रखा है, तो हम देखते हैं कि BE अपॉन EC और BF अपॉन FE इक्वल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना क्या है, कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी यदि दो लाइनें पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, और यदि दोनों के रेशियो सेम होंगे तो कन्वर्स ऑफ BPT का यूज हम इसके अंदर करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 5th वाला क्वेश्चन। डायग्राम दे रखे हैं, वो ध्यान रखिएगा, CBSE अधिकतर ट्राइंगल के अंदर जो है डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी पूछती है, खासकर आपके एग्जांपल के क्वेश्चन भी देखिएगा, एक्सरसाइज के जैसे हैं, इसी तरह से एग्जांपल वाले क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो उनमें भी ये सारी चीजें रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दे रखा है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल PQR आपके पास दे रखा है, और देखिए जो DE है, DE ये लाइन पैरेलल है आपकी किसके? OQ के। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और DF जो है वो पैरेलल है OR के। यदि दोनों बराबर है, इक्वल है, तो आपको बताना है कि EF जो है वो QR के बराबर है। तो जैसा हमने अभी करा है सेम वैसा का वैसा हम लोग इसके दो पार्ट करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, उन ट्राइंगलों को अपन सोल्व करेंगे और बताएंगे कि दोनों चीजें बराबर। यदि हम ट्राइंगल की बात करें तो हमने एक ट्राइंगल लिया PQO,
इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं कि जो ईडी है वो पैरेलल है किसके, क्यूओ के। तो इसमें हम यूज करें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रेशियो पीई अपॉन ई क्यू और पीडी अपॉन डीओ दोनों इक्वल होंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अब सेम एज हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल पीओआर, जैसे इस साइड का लिया है इसी साइड से इस साइड का हम लेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे होगा। तो उसके लिए देखिएगा जो ट्राइंगल है पीओआर जो है उसके अंदर डीएफ जो है वो पैरेलल है ओआर के, उसके अंदर भी सेम चलेगा। वहां देखिएगा पीडी अपॉन डीओ और पीएफ अपॉन एफ आर हो जाएगा आपका। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप आपकी ये होगी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन हम देखें, इक्वेशन और 1, 2 और 2 से, तो उसमें पीडी अपॉन डीओ, यहाँ पर भी पीडी अपॉन डीओ और यहाँ पर भी आपके पास पीडी अपॉन डीओ है। अब जब दोनों चीजें ये बराबर है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें दी गई डिजिट भी आपकी इक्वल हो जाएगी। तो पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर आपका हो जाता है। अब इन दोनों ट्राइंगल से हम बोल देंगे ट्राइंगल के अंदर पी अपॉन ई आर और पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये कन्वर्स आप बीपीटी की हम बात करें तो यदि किसी भी ट्राइंगल के यदि उनके रेशियो जो होंगे सेम होंगे तो वहां पर जो लाइन होगी वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो कन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, जो दो ट्राइंगल है उन ट्राइंगल के साइड के रेशियो इक्वल है तो उनकी साइड भी क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जैसा उस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ बताना है। वो यूं कह रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ओके, और ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। तो आपको वही सेम बताना है कि ये जो है वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम पहले ट्राइंगल कोई सा भी ले लेते तो हमने पीओक्यू ट्राइंगल लिया, पीओक्यू के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है तो पैरेलल के अकॉर्डिंग बाय प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग पीए अपॉन एओ और क्यूबी अपॉन बीओ हमने लिया। इसी तरह से इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे ट्राइंगल पीओआर की, तो पीओआर में भी जो है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो सेम चलेगा पीए अपॉन एओ और सी आर अपॉन ओसी। ठीक है, इन दोनों चीजों में भी जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था सेम ऐसा इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ये जो है ये सेम है। यदि इन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है ये भी दोनों चीजें क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो उस ट्राइंगल के अंदर कौन सा ट्राइंगल बचा हुआ है, एक ट्राइंगल है आपका ये वाला, इसके अंदर इसका रेशियो ये इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो ये इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि यदि दोनों रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स थ्योरम्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग जो पीसी होगा वो क्यूआर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हेंस प्रूव हम इस चीज को करते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। इसके बाद देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो 9th के ऊपर डिपेंडेड है। इसको आप खुद करके देखिएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको समझाने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच।